आपकी अनीता फिर से आपके पास दोबारा से आई हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बहुत ही ख़ास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको। क्या है ये? आप कहेंगे ये तो बिंदी है, सभी जानते हैं। ठीक है, ये बिंदी है, ये माथे पे लगाई जाती है। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग कुछ रोचक तथ्य जानते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बिंदी लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। इसको बिंदी को खूबसूरती से जोड़ दिया गया है या मेकअप की चीज़ों से जोड़ दिया गया है। नहीं, बिंदी लगाने का जो चलन है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए बिंदी नहीं लगाई जाती कि हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। चार चांद तो लगाती है, लेकिन इसके कुछ आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर के भी दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदे होते हैं। और मैं कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप सभी महिलाओं को बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए। इसकी मैं बताती हूँ कि जो बिंदी लगाई जाती है ये दोनों भौहों के बीच में लगाई जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भौहों के बीच में जितनी नसें होती हैं ये यहीं पे आके जुड़ती हैं। और अगर आप आयुर्वेद में या किसी और विषय में जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चक्र को, यहाँ पे एक चक्र होता है जिसको अजना चक्र बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है अग्नि चक्र। तो ये बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए महिलाओं में बिंदी लगाने की परंपरा रखी गई है और महिलाएं लगाती भी हैं। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके चेहरे पे, देखिए चेहरे पे झुर्रियाँ तो पड़ेंगी ही समय के साथ, उम्र के साथ, लेकिन ये रिंकल्स पड़ने की, झुर्रियाँ पड़ने की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा स्लो करता है। आपने महसूस किया होगा कि आजकल की जहाँ तक से 25 तो या 26 तक आती हैं एंटी रिंकल्स क्रीम या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करना लोग स्टार्ट कर देते हैं कि आगे जाके क्लियर ना हो रिंकल्स, इसलिए लगाना स्टार्ट कर देती है एंटी रिंकल्स क्रीम। आपने क्या कभी सोचा है कि आपकी दादी, नानी या आपकी मम्मी भी अगर होंगी ठीक ठाक एज की तो वो एंटी रिंकल्स क्रीम नहीं लगाती थी और उनके चेहरों पे इतनी झुर्रियाँ भी नहीं आती थी जितना कि अब लोगों के चेहरों पे कम एज में ही, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि 40, 45, 46 तक जाते जाते काम भर के रिंकल्स फेस पे हो जाते हैं। वो लोग एंटी रिंकल्स क्रीम नहीं लगाती थी, फिर भी उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे बिंदी लगाते, जब भी आपने टीवी में भी कभी देखा होगा या तो वैसे भी हम लोग जब बिंदी निकालते हैं और इस तरह से यहाँ पे लगाते हैं तो लगाने के बाद एक बार ऐसे दबा के सेट करते हैं। ठीक है, तो जो सेट करते हैं ये तो हम अनजाने में करते हैं, ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के उसको प्रेस करते हैं। इससे होता क्या है, जब हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, एक्यूप्रेशर विधि में एक तरीका होता है सिरोधरा विधि। इसमें क्या होता है, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है और इस पॉइंट को आप दबाते हैं, थोड़ा थोड़ा देर के बाद ब्रेक लेके दबाते रहते हैं, प्रेशर डालते हैं हल्का हल्का, तो देखिएगा आपको आराम मिलता है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक दिन भर बिंदी लगाए रहते हैं तो एक प्रेशर सा यहाँ पे महसूस होता है। बहुत प्रेशर का मतलब नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, हल्का सा प्रेशर रहता है यहाँ पे। इससे क्या होता है, सुनने की क्षमता भी बढ़ती है, या अच्छी एक उम्र होने के बाद भी, ठीक ठाक उम्र होने के बाद भी महिलाओं की सुनने की क्षमता अच्छी रहती है। आप इसको ज़रूर लगाएं। ये सिर्फ सौंदर्य की चीज़ नहीं है, खूबसूरती की चीज़ नहीं है, ये आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। एक्यूप्रेशर में तो आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ प्रेशर डालने में, अगर आप बिंदी नहीं भी लगाते हैं, कभी आपके सिर में दर्द होता है तो आप हल्के हल्के से सिर्फ उसी अजना चक्र पे आप प्रेशर डालेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलती है।